गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज 25 सितंबर के करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। इसके अलावा भी आपको 1 अगस्त से ही करंट अफेयर सीरीज इस चैनल पे चल रहा है, तो आप सभी उसको भी देखें और आने वाला जो भी सीरीज चलेगा वो भी देखें, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप सभी इस क्लास को फॉलो करें। इसके अलावा इस चैनल पे आपको स्टैटिक्स जीके का क्लास मिलेगा। आपके लिए जो है करंट के लिए ओलंपिक पैरा ओलंपिक का भी वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध है, इसलिए आप सभी उसको देखें, क्योंकि इस चैनल पे वैसे ही प्रश्न लाया जाता है जो आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो, ना कि जो है वो बहुत सारे आपके सर पे बोझ दिया जाए ताकि जो है वो आपको और परेशान करे। वैसे प्रश्न हम नहीं लाते हैं, आपके लिए जो परीक्षा में महत्वपूर्ण है वैसे प्रश्नों को लाते हैं। इसके अलावा ये करंट के साथ इस चैनल पे आपको बेसिक नॉलेज मिलेगा, क्योंकि करंट हम जब भी देते हैं तो उसके साथ बेसिक नॉलेज भी उसके संबंध में देते हैं। इसलिए आप सभी इसको फॉलो करें, क्योंकि इससे आपका बेस मजबूत होगा। और आप जानते हैं कि किसी भी चीज को जो है आपको जो है वो ऊपर तक जाना है कहीं पे भी, तो उसके लिए आपका बेस मजबूत होना चाहिए। इसलिए आपको इस चैनल को फॉलो करें, क्योंकि आपके बेस को मजबूत करेगा ये चैनल। इसलिए आप सभी इसको देखें और देखने के साथ इस क्लास को शेयर भी करें। तो शेयर भी होना चाहिए और अपना बेस भी मजबूत करना चाहिए। और इसी के साथ जो है आज के हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। और आइए क्या कहता है आज का प्रश्न जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो कह रहा है कि IAU यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा है मैन्यू हेंसन के नाम पर। ध्यान रखिएगा, यानी कि IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, आपको पता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, तो इसके दक्षिणी ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा गया। किसके नाम पर? तो मैन्यू हेंसन के नाम पर। और ये मैन्यू हेंसन कौन है? तो आर्कटिक की खोज इन्होंने ही किया था। जो आपका उत्तरी ध्रुव है, आर्कटिक क्षेत्र है, उसका खोज मैन्यू हेंसन ने ही किया था। तो इन्हीं के नाम पर इस चंद्र क्रेटर का नाम रखा गया है। ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि इसका मुख्यालय, यानी कि IAU का मुख्यालय कहाँ है? तो ये इसका मुख्यालय पेरिस में है। ध्यान रखिएगा, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस में है। आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि उसी का पॉइंट है कि IAU में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ध्यान रखिएगा, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा दोराजी आंगचुक। दोराजी आंगचुक है। ध्यान रखिएगा, आंगचुक, यानी कि दोराजी आंगचुक IAU में शामिल होने वाले पहले भारतीय हैं। और ये लद्दाख के हैं। ध्यान रखिएगा, लद्दाख के। कल ही हम लोग लेह से प्रश्न देखे थे कि हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का अभी आयोजन कहाँ हो रहा है? तो हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन अभी लेह में ही चल रहा है, जो 24 से 28 सितंबर तक 5 दिवसीय फेस्टिवल है। तो कल ही हम लोग देखे थे। तो ध्यान रखिएगा कि IAU में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोराजी आंगचुक थे, जो लद्दाख के हैं। अगला बिंदु कह रहा है कि IAU में शामिल शास्त्रीय संगीतकार के नाम पर क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया, यानी कि IAU में वह एक शास्त्रीय संगीतकार के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। और ये आपका संगीतकार है पंडित जसराज। ध्यान रखिएगा, तो पंडित जसराज के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया। आपको पता है कि क्षुद्र ग्रह जो होता है इसे एस्ट्रॉयड भी कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह को, क्षुद्र ग्रह हमारे सौर मंडल में बहुत सारे ऐसे पिंड हैं जो कि आपका मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित रहते हैं, और उसके बीच स्थित रहकर ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसे ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, या एस्ट्रॉयड या ग्रहिकाएं भी इसे बोला जाता है। ध्यान रखिएगा।
तो इस तरह से प्रश्न पूछता है कि क्षुद्र ग्रह किसके बीच स्थित है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। हमारे सौर मंडल में अभी 8 ग्रह हैं, जिसमें देखा जाए तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है और सूर्य से सबसे दूर ग्रह जो है वो वरुण है। ध्यान रखिएगा आप लोग, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सौर मंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह तो आपका शनि है। पहले बृहस्पति था परंतु अब शनि हो गया है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अरुण अपने अक्ष पे 98 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण उसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। तो ये सब ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण बिंदु है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है। यानी कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया है। कहां पर, तो आपका ओडिशा में किया है। ध्यान रखिएगा, ओडिशा के कटक में ये शुरू किया है। ध्यान रखिएगा, तो ये आपका खादी और ग्रामोद्योग के द्वारा रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया। कहां पर, तो ओडिशा के कटक में। कह रहा है कि आपका ड्रिंक फ्रॉम ट्रैप योजना कहां शुरू हुआ था, अगस्त के करेंट में हम लोग देखे हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। तो ड्रिंक फ्रॉम ट्रैप आपका जो है ओडिशा के पुरी में शुरू हुआ। जबकि हम लोग देखे थे कि उड़ीसा के भुवनेश्वर जो है वो आपका 100% वैक्सीनेशन करने वाला आपका भारत का पहला शहर बना था। जबकि हम लोग देखे थे कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर जो है वो इंदौर बना था। जबकि एक ही राज्य के 3 शहर जो है ये देखे थे कि वाटर प्लस में शामिल हुआ था, तो वो आंध्र प्रदेश के 3 शहर थे। तो ये सब बिंदु आप याद रखिएगा। इसके इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप पीछे वाला वीडियो रिवाइज हमेशा करते रहें, ताकि आपका अगस्त वाला भी सही रहे। तो इसलिए पीछे वाला जरूर आप रिवाइज करें। अगला कह रहा है कि सहस्तूती रेशम उत्पादन में, सहस्तूती रेशम जो है कई प्रकार के होते हैं। तो सहस्तूती रेशम उत्पादन में आपका कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। ध्यान रखिएगा। मूंगा रेशम में देखा जाए तो असम प्रथम स्थान पर है। अगर जो है ईरी रेशम के उत्पादन में देखा जाए तो ये है आपका जम्मू कश्मीर जो है वो ईरी रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। टसर रेशम के उत्पादन में जो है वो आपका बिहार में है, झारखंड है, इसके अलावा ओडिशा है। तो इस तरह से टसर रेशम के उत्पादन में ये है। जबकि अगर देखा जाए ओभर और रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन राज्य है, तो ये कर्नाटक है। ध्यान रखिएगा। और विश्व में अगर स्थान देखा जाए तो दूसरा आ जाता है आपका, विश्व में दूसरा स्थान पर रेशम उत्पादन में है। तो इस तरह से देखिए कि करेंट के अलावा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इतना सारा आप प्रश्न करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इस जो है वो आपका प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे आपको सिर्फ करेंट नहीं, आपका बेसिक नॉलेज मिलता है। इसलिए आप सभी इसको देखें और देखने के साथ इस क्लास को शेयर करें। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में प्रथम स्थान पर कौन है। सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता में प्रथम स्थान पर आपका राजस्थान है। ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान पे राजस्थान है। दूसरा पर देखा जाए तो कर्नाटक है, तो इस तरह से आपका सौर ऊर्जा उत्पादन में स्थान हासिल किया है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पेटेंट संशोधन अधिनियम 2021, पेटेंट संशोधन जो है केंद्र सरकार के द्वारा अधिनियम 2021 लाया गया, जिसमें है कि शोध को बढ़ावा देने हेतु शिक्षण संस्थानों का पेटेंट शुल्क घटा के जो है वो 80% किया गया, जो काफी महत्वपूर्ण है। इसमें क्या है कि नवाचार, शोध और अनुसंधान हेतु जो है वो बढ़ावा मिलेगा ये घटने से। तो इसलिए जो है वो आपको इस केंद्र सरकार के द्वारा घटाया गया, जो कि पेटेंट संशोधन अधिनियम 2021 के तहत। तो ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु था। अगला देखते हैं कि सीबीएसई और एनसीईआरटी, यानी कि सीबीएसई और एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम में बदलाव हेतु एक कमिटी गठित किया है। ध्यान रखिएगा कि एक कमिटी गठित किया जिसमें टोटल 12 सदस्य हैं। 12 सदस्यीय एक कमिटी गठित किया, जिसमें सीबीएसई और एनसीईआरटी ने, जो कि पाठ्यक्रम में बदलाव हेतु। इसके अध्यक्ष काफी महत्वपूर्ण है कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो के कस्तूरी रंगन है। के कस्तूरी रंगन आपके इसके अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा। और इस अभी शिक्षा मंत्री भी इसमें शामिल है। तो शिक्षा मंत्री कौन है अभी, तो धर्मेंद्र प्रधान आपका
वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, तो इस तरह से सीबीएसई और एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम बदलाव हेतु एक कमेटी गठित किया जिसमें टोटल 12 मेंबर हैं और इस तरह से इस कमेटी के अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन है और अभी शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। अगला है कि पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप 2021, पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप हॉकी 2020 का मेजबानी जो है वो आपका नवंबर दिसंबर में होने वाला है और इसका मेजबानी ओडिशा के द्वारा किया गया है, ध्यान रखिएगा। और इसमें टोटल 16 टीम भाग लेगी, ध्यान रखिएगा, टोटल 16 टीम भाग लेगी और जो है वो मेजबानी इसका ओडिशा करेगा। अभी आपको जानते हैं कि अगले 10 वर्ष के लिए जो है वो हॉकी टीम के लिए स्पॉन्सर जो है ओडिशा सरकार ही है। इसके अलावा अभी देखे थे कि 41 साल बाद जो है वो टोक्यो ओलंपिक में भारत जर्मनी को हराकर कांस्य पदक हॉकी में जीता था, तो ये सब काफी महत्वपूर्ण है। तो ये सब बताया गया, लेकिन पीछे वाला क्लास में, इसीलिए कह रहे हैं बार बार कि पीछे वाला रिवाइज करें। अगला है कि फास्टर सिस्टम संबंधित है, तो फास्टर सिस्टम संबंधित है किससे, तो ये है आपका सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ध्यान रखिएगा कि ये संबंधित है, फास्टर सिस्टम संबंधित है किससे, सुप्रीम कोर्ट से। इसमें है कि जो है वो आपको इंटरनेट के माध्यम से फास्ट जो है वो आपका सुनवाई करने या फिर जो है वो उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी चीज को मांगने में सहायता मिलेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा फास्टर सिस्टम संबंधित है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन सा अनुच्छेद के तहत हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि 124 के तहत, और उच्च न्यायालय की स्थापना 214 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय ध्यान रखिएगा 124 और हाई कोर्ट 214। ठीक है, तो ये दोनों आपका भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है जो कि नई दिल्ली में स्थित है, जबकि अभी हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय है और 25वां उच्च न्यायालय तेलंगाना उच्च न्यायालय है जो काफी महत्वपूर्ण है। तो 25वां उच्च न्यायालय तेलंगाना उच्च न्यायालय है और जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 और जो है वो 214 के तहत हाई कोर्ट की स्थापना किया जाता है। अभी भारत की सबसे बड़ी हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है जिसमें सबसे अधिक न्यायाधीशों की संख्या है। ठीक है, अगला कह रहा है इसमें कि YouTube पर कार्यवाही प्रसारण करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन है, तो YouTube पर जो है वो कार्यवाही प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है, ध्यान रखिएगा, गुजरात आपका पहला राज्य है। भारत के पहले ई लोक अदालत शुरू करने वाला राज्य कौन है, तो छत्तीसगढ़ है, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ जो है वो आपका भारत के पहला ई लोक अदालत, जबकि ई पंचायत शुरू किया है उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है, ई पंचायत उत्तर प्रदेश और ई लोक अदालत छत्तीसगढ़। अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है हाइफा दिवस। हाइफा दिवस जो है वो 25 सितंबर को मनाया जाता है, हाइफा दिवस। इसमें क्या है, हाइफा जो है वो आपका इजराइल में स्थित है। ठीक है, इजराइल में हाइफा स्थित है और आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था और इस समय अंग्रेज के तरफ से भारतीय सैनिक भी हिस्सा लिए थे प्रथम वर्ल्ड वॉर में। तो इसी में इजराइल के हाइफा पर जो है हाइफा पर कब्जा करना था और इसमें अंग्रेजों के द्वारा भारतीय सैनिक को भेजा गया था जिसमें जोधपुर रियासत के सेना भाग लिए थे, ध्यान रखिएगा, जोधपुर रियासत के सेना इसमें भाग लिए थे। और जब ये लोग भाग लेने जा रहे थे तो उस बीच अचानक जो है अंग्रेज सरकार के द्वारा कहा गया कि भारत यहाँ से जोधपुर सेना या जो भी सैनिक है वो वापस लौट जाए, क्योंकि जो है वहां पर विरोधी के द्वारा जो है वो आपका पूरा हथियार लैस है, हथियारों के साथ हैं और आप जो है एक जो है वो क्या बोलते हैं मतलब कि तलवार से नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन जो है वो भारतीय सैनिक कहें, जोधपुर रियासत के सैनिक कहें कि जो है वो हम लोग के जो है वो डिक्शनरी में ऐसा नहीं है कि हम लोग जब एक बार निकलते हैं तो फिर हम लड़ कर आएंगे, चाहे वो हारेंगे या जीतेंगे, इसलिए जब हम निकल गए हैं तो पीछे नहीं लौटेंगे और जो है वो अब युद्ध करेंगे। तो मानिए कि जो है वो इसमें जोधपुर रियासत के जो सैनिक थे वो युद्ध के लिए आगे गए और समझिए कि एक तरफ से गोली बंदूक था तो दूसरे तरफ से तलवार था और दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ था। इसमें लगभग 900 सैनिक मारे गए थे और अंततः जो है कब्जा कर लिया भारतीय सैनिक
सैनिक ने। तो इसी के लेकर जो है वो जो भी सैनिक शहीद हुए थे उनके सम्मान में हर वर्ष 25 सितंबर को हाइफा दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, हाइफा है कहाँ? तो इजराइल में है। तो हाइफा युद्ध ये हुआ था आपका कब? तो 25 सितंबर 1918 ईस्वी को, 1918 को हाइफा युद्ध हुआ था। इसमें जोधपुर रियासत के सैनिक भाग लिए थे। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि अर्जुन MK-1A, अर्जुन MK-1A क्या है? तो यह एक युद्धक टैंक है। ध्यान रखिएगा, एक युद्धक टैंक है और यह भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि अर्जुन जो है वो आपका युद्धक टैंक जो है वो 1972 से ही आ रहा है। इस DRDO के द्वारा ये बनाया जाता है। तो अभी जो है हमेशा समय आता है तो इसको जो है और जो है वो तकनीकी बढ़ाते रहता है और अपडेट करते रहता है। तो उसी तरह से युद्धक टैंक में जो है अपडेट किया और इसे अर्जुन MK-1A से जो है युद्धक टैंक बनाया, इसलिए काफी चर्चा में। ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन पूछ दे कि MK-1A अर्जुन क्या है? तो यह एक युद्धक टैंक है जो DRDO के द्वारा विकसित किया जाता है। अगला है कि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे कब मनाया जाता है? तो ये भी आपका 25 सितंबर को ही मनाया जाता है। जो भी दवा से संबंधित है, दवा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उनके लिए जो है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जाता है 25 सितंबर को, जिससे जो है इसको बढ़ावा मिल सके। और हर साल इसका थीम होता है। इस बार का थीम है कि ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ, ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ, ऑलवेज ट्रस्टेड फॉर योर हेल्थ, इसका इस बार का थीम है। तो इस तरह से आज हम लोग जो है वो महत्वपूर्ण 10 प्रश्न को देखे जो हमारे परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये 10 ही नहीं, इसके अलावा भी हम बहुत सारे पॉइंट क्लियर किए। तो आप सभी इसको देखें और बार बार कह रहे हैं कि करेंट के व्यू से नहीं, अपने बेस मजबूत करने के भी व्यू से देखें, आपको बहुत काम आएगा। सिर्फ ये नहीं कि करेंट में ही, आपका GS में भी इससे बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए आप सभी इसको देखें, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये चैनल, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आपको सहयोग के लिए ही बनाया गया है कि आपको जितना इस चैनल के माध्यम से हमें बने, आपको सहयोग करेंगे ताकि आपका परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन हो और आप अच्छा करें और आप जो है वो अपने मंजिल को हासिल करें। इसलिए आप सभी इसको देखें और देखने के साथ जो है इस क्लास को जितना हो आप सभी शेयर करें। तो आज यहीं तक, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।